अरे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक तरफ हॉलीवुड का सुपरमैन और दूसरी तरफ अपने देश का महाअवतार नरसिम्हा दोनों एक ही टाइम पीरियड में रिलीज होकर ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ जेम्स गन अपना नया डीसी यूनिवर्स शुरू कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा अपना खुद का मिथोवर्स बिल्ड कर रहा है और दोनों की ओटीटी रिलीजेस का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे डीप डाइव। सुपरमैन की ओटीटी रिलीज के साथ डीसीयू का क्या प्लान है, महाअवतार नरसिम्हा ओटीटी पे आने से पहले बॉक्स ऑफिस पे क्या तूफान मचा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर सिनेमा के लिए क्या मतलब है। बने रहिए एंड तक, क्योंकि आज का एनालिसिस मिलेगा सिर्फ यहीं मूवी लोक पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोक, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या हो हाइप, हर फिल्म का राज यहीं खुलेगा, क्योंकि यह है मूवी लोक। पार्ट 1, सुपरमैन का डीसीयू गेम प्लान। सुपरमैन, एक नई शुरुआत। दोस्तों, सुपरमैन सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये जेम्स गन के नए डीसीयू का फेज 1 का पहला स्टेप है। मार्वल की तरह यहां भी एक कनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है और सुपरमैन उसका फाउंडेशन है। फिल्म में एक तरफ सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी को रिफ्रेश किया गया है और दूसरी तरफ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए जो डायरेक्टली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लीड करेंगे। वीओडी वर्सेस ओटीटी पजल। सुपरमैन अभी वीओडी पे अवेलेबल है, लेकिन इंडिया के लिए ये ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं है। डॉलर में पैसा देना, इंग्लिश ओनली वर्जन देखना मतलब कॉमन ऑडियंस के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन जेम्स गन ने जानबूझकर वीओडी जल्दी पुश किया, क्योंकि इस मूवी का डायरेक्ट लिंक पीसमेकर सीजन 2 से है। और दोस्तों, एक मजेदार डिटेल, सुपरमैन मूवी में एक कैमियो था पीसमेकर का, जो न्यूज चैनल के एक शॉट में ब्लिंक इन मिस अपीयरेंस था। मुझे भी पहली बार समझ नहीं आया, लेकिन दोबारा देखने पर रियलाइज हुआ। सुपरमैन ओटीटी डेट एंड प्लेटफॉर्म। अब असली बात, ओटीटी कब? मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये फिल्म इंडिया में ओटीटी पर एंड सितंबर या अर्ली अक्टूबर में आएगी। सबसे ज़्यादा चांसेस है अमेजॉन प्राइम वीडियो के, और ग्लोबल लेवल पे ये ऑब्वियस है कि एचबीओ मैक्स पर स्ट्रीम होगी। मतलब दोस्तों, अक्टूबर तक आपको फुल एचडी हिंदी में सुपरमैन ओटीटी पे मिलने वाली है। पार्ट 2, महाअवतार नरसिम्हा, इंडियन मिथोवर्स की शुरुआत। थिएटर एक्सपीरियंस और ऑडियंस कनेक्ट। महाअवतार नरसिम्हा एक स्पिरिचुअल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दोनों है। मेकर्स ने ट्राई किया कि मिथोलॉजी को एकदम मॉडर्न सिनेमैटिक ट्रीटमेंट दिया जाए, और बिलीव मी दोस्तों, नरसिम्हा का रोर जब डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स में घूमता है ना, वही असली फील है। मैं खुद 2 बार देख चुका हूँ, पहली बार अकेले और दूसरी बार फैमिली के साथ, और दोनों ही बार ऑडियंस लिटरली सीट से उठकर तालियां और शंखनाद कर रही थी। बॉक्स ऑफिस जर्नी एंड लीक इशू। अभी तक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ क्रॉस कर लिया है, लेकिन बीच में एक बड़ी मुसीबत आई, फिल्म की एचडी प्रिंट लीक हो गई। ये कहां से हुआ अभी भी मिस्ट्री है, शायद किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर इंटरनल कॉपी से। फिर भी फिल्म अभी तक ब्लॉकबस्टर रन कर रही है। अगर लीक का इंपैक्ट ज्यादा नहीं हुआ तो ये फिल्म 350 करोड़ तक आराम से कमा लेगी। ओटीटी पार्टनर्स एंड लैंग्वेज डिवाइड। अब बात करते हैं ओटीटी डील्स की। हिंदी राइट्स के लिए नेटफ्लिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर जियो सिनेमा बीच में आकर बड़ा पैसा डाल दे तो पूरी डील वहीं चली जाएगी। ओटीटी डेट। अभी के लिए फिल्म को पोलैंड और यूरोप के कुछ और कंट्रीज में रिलीज कर रहे हैं, इसलिए ओटीटी रिलीज की रियलिस्टिक टाइमलाइन होगी अक्टूबर के एंड तक। मतलब दोस्तों, दिवाली के आसपास आप घर बैठकर भी महाअवतार नरसिम्हा एंजॉय कर पाओगे। पार्ट 3, सुपरमैन वर्सेस नरसिम्हा, एक कल्चरल क्लैश। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि एक तरफ हॉलीवुड अपना फिक्शनल सुपर हीरो लेकर आता है और दूसरी तरफ हमारे देश के मेकर्स अपने मिथिकल गॉड अवतार लेके आते हैं। सुपरमैन और नरसिम्हा दोनों ही होप और जस्टिस के सिंबल्स हैं, लेकिन दोनों की जर्नी अलग है। सुपरमैन एक एलियन है जो अर्थ पे आके इंसानियत को प्रोटेक्ट करता है। नरसिम्हा एक भगवान का अवतार है जो असुर के अहंकार को तोड़ता है। दोनों ही एक सेंस में लार्जर देन लाइफ प्रोटेक्टर्स हैं, और ओटीटी पर दोनों का एक ही सीजन में आना एक तरह से कल्चरल क्लैश भी है। पार्ट 4, फ्यूचर रोड मैप, डीसीयू एंड मिथोवर्स। डीसीयू फ्यूचर। सुपरमैन के बाद जेम्स गन की लाइनअप में आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं द अथॉरिटी, सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, पीसमेकर सीजन 2 और फिर इवेंचुअल जस्टिस लीग स्टाइल क्रॉसओवर। मतलब अगर सुपरमैन हिट होता है ओटीटी पर तो डीसीयू का बेस और स्ट्रांग हो जाएगा। मिथोवर्स फ्यूचर। महाअवतार नरसिम्हा के मेकर्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि अगला प्रोजेक्ट होगा महाअवतार परशुराम, और मुझे पूरा यकीन है कि परशुराम मूवी के लिए मेकर्स और बड़ा बजट और हैवी वीएफएक्स और ग्लोबल मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि परशुराम एक ऐसा वॉरियर है जिसको दुनिया कम जानती है, लेकिन उसका सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है। इमेजिन करो,
कल को अगर हमारा खुद का इंडियन मिथोवर्स बन जाए जिसमें नरसिम्हा, परशुराम, राम, कृष्ण सब इंटरकनेक्टेड स्टोरीज में आए, मतलब देसी अवेंजर्स असेंबल मूवमेंट। पार्ट 5, ऑडियंस को मैसेज। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा। लीक होने के बावजूद भी महाअवतार नरसिम्हा को सपोर्ट थिएटर्स में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद मिथोलॉजिकल सिनेमा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में बड़े बजट के मिथो प्रोजेक्ट्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। और सुपरमैन के लिए पेशेंस रखो, बस 1 महीना और, फिर प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने मिलेगा। तो दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड में हमने डिस्कस किया सुपरमैन और महाअवतार नरसिम्हा के OTT अपडेट्स, उनके पीछे का बिजनेस मॉडल, लीक कंट्रोवर्सी और फ्यूचर प्लान्स। सुपरमैन की नई कहानी होगी अक्टूबर तक प्राइम वीडियो पर, और महाअवतार नरसिम्हा की गरज होगी अक्टूबर के एंड तक नेटफ्लिक्स या प्राइम पर। तब तक थिएटर का मजा लीजिए और सिनेमा को सेलिब्रेट कीजिए। मैं हूं रिंकू और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में एक नए सिनेमैटिक राज के साथ। जय श्री राम।